हेलो, वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे बिजनेस एडिशन रॉ एंड रियल एपिसोड नंबर 38 में। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, शिखा चावला। शी इज फ्रॉम दिल्ली एंड करंटली लिविंग इन कनाडा। तो आइए आज उनसे उनकी इंट्रोडक्शन जानते हैं और कैसे उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया। वेलकम है आप सबका, मेरे टीममेट्स एंड शिखा आपका भी। थैंक यू। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप बताएं हमारे व्यूअर्स के कुछ अपने बारे में, अपने इंट्रोडक्शन और कैसे आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया, कैसी रही आपकी जर्नी। ओके, तीनों क्वेश्चन एक साथ बताने हैं। ओके, सबसे पहले तो माय नेम इज शिखा और मैं ओरिजिनली इंडिया दिल्ली से हूँ और मुझे कनाडा में ऑलमोस्ट लाइक 14 इयर्स हो गए हैं यहाँ पर। एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन अकाउंटेंट एंड अ ग्राफिक डिजाइनर एंड मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड और 2 बेटों के साथ रह रही हूँ। एंड मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी कनाडा के अंदर व्हेन हम लोगों ने एक अपार्टमेंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करी अपनी लाइफ की। एंड आई डिड स्मॉल जॉब्स हियर एंड देयर एंड देन उसके बाद जैसे भी आप सबको पता ही है कि आप इंडिया के जैसे जितनी मर्जी डिग्रीज लेकर आओ बट आपको यहाँ पे आके स्टडीज अपडेट करनी पड़ती है। तो मैंने भी वही किया अपने बड़े वाले बेटे को। तब वो जब मैं यहाँ आई तो वो बॉर्न हुआ, उसके बाद फिर मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू यहाँ पे आके परस्यू किया। एंड देन उसके बाद मुझे लगा कि चलो अभी स्टडी हो गई है तो देन लेट्स फाइंड अ जॉब। जब मैंने अभी मैं कुछ सीजनल जॉब ही करी थी टैक्स की, तो देन हमें पता लगा लाइक मेरा मतलब आई एम प्रेग्नेंट एंड विद माय लिटिल वन। एंड उसके बाद जब वो हुआ तो देन सिचुएशन वाज लिटिल बिट डिफरेंट। तब भी हमारे घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही था, लाइक मेरे हस्बैंड थे। बट द थिंग इज कि मैं जो भी पार्ट टाइम से पहले जो जॉब कर रही थी तो वो सारा कुछ वैसे भी डे केयर में ही चला जाता था हमारे बड़े वाले बेटे के। और जब छोटे वाला हुआ तो मुझे लगा कि अब देखो इतनी स्टडी करी है तो कुछ तो करना ही है, तो मैंने उसको भी डे केयर में ही डाला। एंड तब वो कुछ मंथ्स का ही था, आई थिंक सो 5-6 मंथ्स का ही था, बहुत छोटा था जब मैंने उसको डाला डे केयर में। क्योंकि मुझे ये था कि स्टडी करके मुझे अपनी मतलब लाइक फाइनेंशियली मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूँ, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ऑब्वियसली थिंग्स मतलब एक सैलरी से गुजारा नहीं होने वाला था। लेकिन ऑब्वियसली लाइफ को कुछ और ही मंजूर था। मैंने जब छोटे वाले बेटे को डाला तो उसको हेल्थ इश्यूज हो गए। ये सेम प्रॉब्लम मेरे बेटे के साथ, बड़े वाले के साथ भी हुई थी, बट दैट टाइम आई डिडंट रियलाइज क्योंकि आई वाज फोकसिंग ऑन लाइक जॉब और करियर एंड एवरीथिंग। बट जब मेरे छोटे वाले के साथ हुआ एंड इट वाज वेरी सीवियर एंड उसकी सर्जरी हुई। एंड और हमें बहुत टाइम बाद पता चला कि लाइक हम उसको जब भी कहीं लेकर जाते थे, लाइक यूजुअली बच्चों को शौक होता है ना टीवी देखने का या टॉयज का, छोटे बच्चों को, बट वो उसको किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं था, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि उसको सुनना ही नहीं देता। तो जब वो हुआ था तो उसकी हियरिंग वाज परफेक्ट थी, बट बाद में पता लगा जब वो 1 साल का हो गया, अपना नाम भी नहीं बोल पा रहा था, तो हमें लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है ना। क्योंकि तब हमने उसका जब सारा चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि उसकी हियरिंग उसको सुनाई ही नहीं देता। जब उसको सुनाई नहीं देगा तो कहाँ से वो टीवी देखेगा, कहाँ से वो अपना नाम सुनेगा, उसको पता ही नहीं चल रहा। तो इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर अस। तो देन दैट टाइम आई डिसाइडेड कि नहीं यार, ये नहीं हो सकता। लाइक लाइफ में जिस जिस चीज के लिए हम यहाँ पर आए थे वही सफर करें, जिसके लिए हम कमा रहे हैं वही बच्चे ही नहीं खुश हैं, क्योंकि एट द एंड दे डोंट केयर कि हम कितना कमा के आ रहे हैं, क्या खिलौने उनके लिए ला रहे हैं, टॉयज, बट उनको देता कि हम कितना स्पेंड कर रहे हैं उनके टाइम उनके साथ, है ना। एंड मेरा बड़े वाला बेटे को जब मैंने डे केयर में डाला था, आई रिमेम्बर आई लाइक वो जाता था ना तो बोलता था कि मुझे ना आई डोंट लाइक मम्मा बिकॉज वो ऑलवेज सुबह मुझे छोड़ के चली जाती है ना। तो मतलब लाइक इट वाज रियली, बट अगेन उस टाइम पे मैंने इतना उस चीज को, शायद मैं नया नया मदर का वो था तो शायद इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो कंट्री भी न्यू थी,
मतलब फर्स्ट टाइम मेरा मदर का एक्सपीरियंस था, तो वो भी मेरे लिए बड़ा था, बट मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मेरे छोटे वाले बेटे के ऊपर बात आई ना, दैट टाइम आई डिसाइडेड कि नहीं, इस तरीके से तो लाइफ नहीं चलेगी। एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड कि दो चीजें कर सकते हैं, या तो यू कैन फाइंड अनदर जॉब ताकि भाई घर का गुजारा हो सके, और लाइक हम लोग इंडिया मूव हो जाते हैं वापस, लाइक है ना, एटलीस्ट वहाँ पे ये टेंशन तो नहीं होगी ना, घर भी है, सब कुछ है, तो हम लोग वहाँ मूव हो जाते हैं। तो देन मेरे हस्बैंड ने, आई रिमेम्बर ही सेड कि नहीं, हमें इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। तो कहते क्योंकि उनको यहाँ रहते रहते इतना टाइम हो गया, तो उनको वहाँ पे वैसी जॉब नहीं मिलने वाली थी। सो मेरे हस्बैंड ने लाइक वो सुबह 7:30 to 6:30 अपनी रेगुलर इंजीनियरिंग की जॉब करते थे, एंड देन फिर वहां से वो चले जाते थे पिज्जा डिलीवरी के लिए पिज्जा शॉप पे। तो देन उनको आते आते रात को कभी 12 बज रहे हैं, कभी 1 बज रहे हैं, है ना। आई वाज हैप्पी क्योंकि ऑब्वियसली मैं घर बैठी थी, बट वहां पे मेरा मॉम गिल्ट तो नहीं था, बट मुझे एक वाइफ गिल्ट थोड़े टाइम में शुरू हो गया कि लाइक मेरे बच्चे अपने पापा को वीकेंड्स पे मिल रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो सो जाते थे, ठीक है, जब तक वो आते थे। और मुझे ये भी बहुत चीजें सताने लगी कि इस एज में, जब हम 30s में, हम लोग कर सकते हैं मल्टीपल जॉब्स, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम मल्टीपल जॉब्स, क्या मतलब एक जॉब भी हमारे लिए हार्ड हो जाएगी कंटिन्यू करना। तो वो चीज मुझे रात दिन मतलब सताती रही। ऑब्वियसली मैंने अपने हस्बैंड को उसका कुछ नहीं बोला, बिकॉज हमें मनी की जरूरत थी, राइट। तो देन आई स्टार्ट समथिंग सर्चिंग। मैंने कभी सोशल मीडिया पे भी कभी मैं सोशल मीडिया पर्सन थी ही नहीं, तो मेरे पास फेसबुक भी नहीं था। बट कॉलेज में कभी एक टाइम पे मेरी किसी एक फ्रेंड ने मुझे फेसबुक वैसे डाउनलोड करवा दिया था, वो अकाउंट बनवा दिया था, बट मैंने कभी पोस्टिंग वगैरह कभी कुछ नहीं किया। तो वैसे ही मैं बैठी थी, एंड आई वाज लिटरली कि गॉड से मैं रोज इसी मतलब नहीं, इस कमरे में नहीं, मतलब हमारा टेम्पल वाला रूम था, तो वहां पर मैं जाकर रोज प्रेयर करती थी कि कुछ ऐसा तो होगा जो कि मेरे लिए होगा, जिसमें मैं दोनों चीजों को बैलेंस कर सकूं। एंड बिलीव मी, लाइक मल्टीपल टाइम्स मैंने सोशल मीडिया, अगेन जैसे मैंने बताया, मैं कभी खोलती भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था। सडनली मैंने फेसबुक खोला एंड आई सॉ अबाउट दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो मैंने कहा लाइक क्या है, मैंने 2-3 बार इग्नोर कर दिया, बिकॉज थोड़ा सा डर रहता है ना मन में स्कैम का कि होते हैं। तो आई जस्ट इग्नोर इट, एंड आफ्टर दैट लाइक बार बार वो चीजें आपको अट्रैक्ट आती है, बार बार आपके सामने जब कोई चीज आ रही होती है, तो फिर एक बार बंदा कहता है ना कि चलो देख ही लेते कि है क्या, कि सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है, सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। एंड देन आई लिसन, एंड देन आई टोल्ड माय हस्बैंड कि ऐसे ऐसे है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इट्स अ सोशल मीडिया, मे बी इट्स अ स्कैम। आई ठीक है कि आप तो लाइक बाहर जाते हो तो आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा इसका स्कैम। तो आई जस्ट लेफ्ट इट लाइक ऐसे। बट फिर अगेन थोड़े दिनों के बाद फिर से वही चीज आई, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि लेट्स ट्राई। मैंने ट्राई किया, एंड देन after that, like everything is history now. This way, like my journey start, like this is the main why कि आप जिस चीज के लिए मैं यहाँ पर आई थी, बहुत सारे सपने, क्योंकि लाइक स्टार्टिंग से ही बिफोर मैरिज भी हो और आफ्टर मैरिज, इवन दो आई वाजंट करियर ओरिएंटेड गर्ल, मैं नहीं थी। यहाँ पर भी आके जॉब जो करना था वो एक मेरी मजबूरी थी। मेरी प्रायोरिटी फैमिली ही थी स्टार्टिंग से ही, बट लाइफ आपको करवाती है कि नहीं आपको करना पड़ेगा। तो ट्रू, बहुत सही बोला आपने शिखा। आपकी स्टोरी, जैसे आपने बच्चों के लिए स्टार्ट किया ना बिजनेस, हर किसी के पास रीजंस होते हैं ना, स्पेशली मदर्स के पास ये होता है कि वो बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकती। जैसे आपके बेटे का आपने बताया, हेयरिंग का है ना, कितना ज्यादा मन परेशान हो जाता है जब आपको ये पता चले कि है ना बच्चे को ये चीज का है इशू और आपको घर पे रहना है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है शिखा कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कुछ फियर्स होंगे, आपके हस्बैंड्स को भी है ना, आपको भी, तो उनको आपने इजीली कैसे ओवरकम किया कि आप इस बिजनेस में आई, और ताकि लोगों को भी क्लियर हो ना, क्योंकि हमारे भी फियर्स होते हैं, लेकिन कैसे क्लियर करते हैं वो थोड़ा सा बताएं हमारे ऑडियंस को। ओके, सो फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को कोई ऐसा डर नहीं था, ठीक है। आई एम मैं ना मतलब रिस्क टेकर हूँ,
मेरे हस्बैंड नहीं है बट आई एम। और मेरे को ऐसा था कि कनाडा में स्कैम नहीं होते हैं, मेरे दिमाग में ये एक छपा हुआ था, है ना। सो मेरे हस्बैंड तो ऑब्वियसली इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब मेरे से भी पहले, तो उनके था कि यहाँ मतलब स्कैम होते हैं, ठीक है। तो मेरे को कोई डर नहीं था, क्योंकि मेरा रिस्क वाइब बहुत स्ट्रांग था। बट अगेन ऑब्वियसली फैमिली में जब 2 पर्सन रह रहे हो तो आपको दोनों को एक दूसरे के मतलब सहमति से आगे जो भी काम करना पड़ता है। तो जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया एंड ही वाज स्केप्टिकल, हाँ थे, क्योंकि सोशल मीडिया का कोई नॉलेज नहीं था एंड उनको भी लगा। बट जैसे मैंने बताया कि आई वॉज अ रिस्क टेकर, तो आई टोल्ड माई हस्बैंड बहुत ही फ्रेंकली कि कोई बात नहीं, आप लेट्स टेक अ स्टेप, फर्स्ट स्टेप हम लोग लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ठीक है। मतलब 149 जाएंगे ना तो कौन सा भूचाल आ जाना है, ठीक है। लाइक वैसे भी हम बहुत पैसे खराब करते हैं, ठीक है, कभी इधर शॉपिंग कर ली, कभी उधर शॉपिंग कर ली, उसके बाद क्या कि ये अच्छा नहीं लगा, चलो उठा के फेंक दो, वैसे भी तो करते हैं ना। तो यहाँ तो अपनी लाइफ की बात है, बदल गई तो बदल गई, नहीं बदली तो कुछ और देखेंगे, है ना। तो मैंने अपने हस्बैंड को इस तरीके से कहा। ऑब्वियसली इतनी जल्दी मानने वाला कोई नहीं है। उसके लिए मैंने क्या किया, जो मैंने पहले पे किया, ठीक है, और नेक्स्ट डे आई टुक द रिफंड, बिकॉज they always said कि 30 days रिफंड पॉलिसी है ना, जस्ट टू शो माई हस्बैंड अगेन। मुझे नहीं था, मेरे हस्बैंड को दिखाना था, देखो यहाँ पे पहला स्टेप हम पास हो गए कि ये स्कैम नहीं है, मैंने पे किया और नेक्स्ट डे रिफंड ले लिया, तो आई एम हियर। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, चल तू whatever the pre coaching videos are there you can watch it। तो मैंने उनको बोला कि इट्स बेटर वी कैन वॉच इट टुगेदर, जिससे कि क्लैरिटी हो सके। और क्या होता है कि हम इमोशनली सोचते हैं, बट जो मैन होते हैं ना वो लोग थोड़े से प्रैक्टिकल होके सोचते हैं चीजों को, है ना। और दिस इज एक्चुअली हैपेंड विद मी। जब मैंने वीडियोस वॉच करी, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इकट्ठे वॉच नहीं करी थी क्योंकि उनका जॉब था, तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको भेज रही हूँ, आप देख लेना जैसे जैसे टाइम मिले, और थोड़ा सा एवरी नाइट विल डिस्कस थिंग्स। हम लोगों ने देखी, हम लोगों ने चीजों को डिस्कस किया, बट उसके बाद भी उनको बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो शायद मैंने सोचे भी नहीं थे। मैंने तो कहा बस शुरू कर दो, अब कुछ भी करो, शुरू कर दो। तो देन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, लेट मी टॉक। तो देन obviously we can talk to our coach one-on-one strategy call, we can do that, right? तो मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली वो कॉल पे बात करी थी, नॉट मी। मेरे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं थे ना, तो इसलिए उनके क्वेश्चन थे। सो ही आस्क्ड, जब वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, अच्छा मैंने कहा अच्छा ये भी पॉसिबल हो सकता है, अच्छा मतलब ये सब चीजें करनी पड़ती हैं, अच्छा लाइक ये सब कुछ है। तो फिर मेरे दिमाग में आया, तो देन ऑब्वियसली आई आस्क्ड माय कोच कि हे यू नो लाइक दीज आर द थिंग्स, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन। तो शी टोल्ड मी दैट द ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड, मेंटर एंड कोचेस, जो भी सारा कुछ शी पुट द डिटेल्स, गिव अस द डिटेल्स। एंड कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड मतलब 100% तो नहीं, 90% सेटिस्फाइड ठीक थे। उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया ना, like obviously it's not a quick risk game, I started a business जिसके अंदर मेरे को कोई नॉलेज नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड उन्होंने मुझे बिजनेस स्टार्ट करने दिया, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो नहीं करने देते तो मेरे से हमेशा सुनते रहते कि तुमने मुझे एक बार भी रिस्क नहीं लेने दिया। लाइक अगर मैं तुम्हारी जगह होती, यू नो हम इमोशनली ब्लैक करते, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं तो कहती लो पकड़ो, ये लो, ये सब कुछ बेच दो, बट तुम बिजनेस स्टार्ट करो। तुमने तो मुझे बिजनेस भी नहीं स्टार्ट करने दिया। तो लाइक आई टोल्ड माई हस्बैंड की ओके, जैसे इंडिया जाते हैं, इंडिया जाने के लिए भी बाय टिकट, राइट? इस हमने कोई इंडिया नहीं जाना, आप बस मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करवा दो। एंड ही टोल्ड मी ओके चल, जो तुझे करना है कर ले। एंड मैंने स्टार्ट किया बिजनेस को, एंड इट टुक्स मी लाइक ऑलमोस्ट 4 months टू सी द रिजल्ट, ठीक है। बट अगेन उस 4 months में भी मैं थोड़ा सा हो रही थी कि हाय पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, हाय पता नहीं कब रिजल्ट आएगा। मेरे हस्बैंड ने देन ही एक्सप्लेन मी कि दिस इज नॉट अ जॉब, ठीक है, तूने बिजनेस स्टार्ट किया है। एंड जब मेरे को 4th month के बाद रिजल्ट्स आने शुरू हुए, है ना, एंड टुडे ही इज द सेम पर्सन जो मुझे कहता है कि लाइक यू नो मैं शायद ये काम नहीं कर सकता बट तू ये कर लेगी। तो बहुत बड़ा डिफरेंस आया जब उन्होंने मुझे देखा ना, लाइक तो
यू नो जब आपके हस्बैंड, आपके बच्चे आपको बोलते हैं ना, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, सो मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग सारी दुनिया कह दे एक तरफ, बट जब अपनी फैमिली ये बात कहती है ना, तो दैट्स समथिंग अमेजिंग शिखा, अमेजिंग। ना मैं आपकी स्टोरी से इतना ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ ना, मैं हर जगह ऐसे ऐसे नॉट कर रही थी, यस यस मेरे साथ भी हुआ है ऐसा ऐसा, यू नो दैट कि आप आते हो यहाँ पे। एंड मेरा भी आई थिंक वैसा ही था कि मैं बहुत ज्यादा मेजरली करियर वो नहीं थी कभी भी, बट मुझे फिर भी काम करना अच्छा ही लगता था क्योंकि पैसे आते हैं, राइट, यू नो इट्स फ्रीडम कि आपको बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। नॉट लाइक कि मुझे वो बहुत लैडर्स चढ़ने का बहुत शौक था, ऐसा नहीं था, कॉर्पोरेट लैडर्स का नहीं था, बट हाँ काम थोड़ा बहुत करना है। बट बच्चे होने के बाद इट गॉट सो डिफिकल्ट। पहले वाले पे मेरे को, जैसे आप बोल रहे थे ना, मैं आई वाज लाइक शिट, मेरे साथ भी सेम ही चीजें हो रही थी कि पहले वाले में मैं इतना रियलाइज नहीं कर पा रही थी कि वो क्या सफरिंग्स उसको हो रही है, यू नो वो भी बीमार हो, जैसे मेरे बड़े वाले को एलर्जीज हो रही थी। बट इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस बीइंग ए मदर, और यू नो बिल्कुल एक्सपीरियंस, कुछ पता नहीं होता इतनी दूर, तो मम्मी पापा भी नहीं होते तो कि आपको इतनी अच्छी गाइडेंस मिले, तो मेरे को ये चीजें समझ में ही नहीं आ रही थी। एंड बट बाय द टाइम माई सेकेंड वन वॉज बॉर्न, 2 साल तक ही वॉज फाइन, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो मैं काम भी कर रही थी। बट उसके बाद उसको भी एलर्जी शुरू हो गई, उसको भी यू नो प्रॉब्लम्स आने लगी। तो फिर मुझे लगा कि यू नो मैं अगर अपने बच्चों को ही, जिनके लिए हमने, और मेरे बच्चे तो बहुत लेट हुए हैं, मेरी यू नो शादी भी लेट हुई थी, तो बच्चे भी बहुत ही लेट हुए हैं, सो आई हैड लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस देयर। बट तो फिर आई वाज लाइक, जिन बच्चों के लिए मैंने भगवान से इतनी मिन्नतें करी हैं और यू नो अब वो आए हैं, तो मेरे पास उनके लिए टाइम ही नहीं है। सो दैट वाज यू नो आई टुक अ ब्रेक एट दैट टाइम, आई टुक अ ब्रेक। 2 साल का था मेरा छोटा वाला बेटा, एंड आई टुक अ ब्रेक। फिर मैं घर पे ही रही और मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ रहना फॉर 2 years, एंड देन बट देन वही हुआ, पेचेक टू पेचेक आ गए, यू नो हम लोग, हो ही जाता है बिकॉज इट्स सो एक्सपेंसिव। इवन यूएस में रहना इज, लाइफ इज वेरी एक्सपेंसिव, एंड स्पेशली इफ यू मेंटेनिंग ए लाइफस्टाइल, यू नो आप यू आर यूज्ड टू ए लाइफस्टाइल, तो फिर वो उसको कम कर पाना भी, बहुत काट कट के रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने कोशिश बहुत करी, ऐसी बात नहीं है, बट नहीं हो रहा था मुझे, ऐसे ही दिख रहा था हर बार हम लोग लिटरली पेचेक टू पेचेक हुए जा रहे हैं, लिटरली पेचेक टू पेचेक। तो फिर मुझे वापस जॉब पे जाना पड़ा। एंड देन यू नो वो तो मेरा जब ले ऑफ हुआ, उसके बाद मैंने दूसरे ऑप्शंस देखना शुरू करे। उस टाइम पे तो मेरे दिमाग में भी ये बात आई नहीं कि कुछ हो सकता है, मुझे देखना चाहिए। देख ली होती तो अभी मुझे काफी टाइम हो चुका होता बिजनेस में। ये तो हर एक चीज का ना एक टाइम होता है, यू नो। मैं एक आई एम अ पैम्पर्ड वाइफ, बिलीव मी, क्योंकि हमारे घर में सारे बॉयज हैं, लाइक दोनों बेटे हैं, वेरी लाइक पैम्पर्ड। सो आई डोंट नो, शायद कई बार मैं बहुत चीजें गलतियां करके भी सीखती हूँ, जब मेरे हस्बैंड मुझे रोक रहे होते हैं कि नहीं कर, पर मैं कहती हूँ कर लूंगी, बट होता है ऐसा। बट कई बार जब आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है ना, आप मैच्योर होते रहते हो, तो आपको समझ में आता है यार व्हाट इज लाइक, मुझे किस तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ फैमिली में, है ना। That's true. तब शायद बुद्धि खुलती है कि यार नहीं, let's find something कि we need something. Absolutely. मुझे भी ऐसे ही लगता है कि क्योंकि मैंने तो काफी सालों काम किया भी है, यूएस में भी कम से कम मैंने 10 साल तो काम किया ही रहा होगा, तो मुझे वही लगता है कि शुरू से ही अगर मैंने उस लेवल की यू नो इन्वेस्टमेंट्स कर ली होती या सेविंग कर ली होती, तो शायद अब जाके मुझे इतना, अब आगे फ्यूचर का इतना ज्यादा मेजरली सोचना नहीं पड़ता। बट ठीक है यार, जब आंख खोली तब आंख खोली, क्या कर सकते हैं। सो एनीवेज, सो शिखा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपका आप फिर भी आपका ग्राफिक डिजाइनिंग तो लिटिल बिट आपका टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है, तो बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो स्टे एट होम मॉम होती हैं एंड या नॉन टेक्निकल टेकीज होती हैं, जैसे टीचर्स हैं या नर्सेज हैं। आपको क्या लगता है कि इस बिजनेस में आने के लिए या इसको सक्सेसफुली रन करने के लिए टेकी होना जरूरी है? आपको कितना हेल्प किया आपकी टेक्नोलॉजी ने, नॉलेज ने, है ना, कि आपके कंप्यूटर्स में आपको कोई कंफर्टेबल थी, तो हाउ मच इट हेल्प एंड हाउ मच शुड अ पर्सन जो कि नॉन टेकी है शुड बी कंसर्न्ड about starting this business? I don't think so, because graphic designing, I did graphic designing, but I just did the course, not a professional. मैंने कभी जॉब नहीं किया, मतलब उस लाइफ में आके प्रोफेशनली कभी जॉब नहीं किया। So जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था ना, I was totally blank, ठीक है, लाइक मुझे भी कोई टेक्निकल मैं कहूँ तो I was zero। मुझे नहीं, ठीक है, कंप्यूटर को ऑन ऑफ तो आजकल के हर कोई कर लेता है ना, तो उतना ही मुझे आता था। When I joined, I learned Canva, ठीक है,
थोड़ा कैनवा वाज न्यू फॉर मी, बट व्हाट आई डिड, आई प्रैक्टिस, ठीक है, लाइक क्योंकि जब तक आप किसी चीज को प्रैक्टिस में नहीं लाओगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ये नहीं है कि अरे मेरे से ये गलती हो गई तो मैं छोड़ दूंगी उसको, वो नहीं करा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैंने कैनवा भी सीखा। इट डजंट मीन कि मुझे मैंने ग्राफिक डिजाइन मतलब जो उसका जो सॉफ्टवेयर होता है, मैंने आई नेवर यूज फॉर दिस बिजनेस। सो कैनवा हो गया, या फिर अदर आजकल तो सबको ही पता है कैपकट्स वगैरह, जबकि मैं, बिलीव मी, अगर मुझे कोई कैपकट का प्रो वर्जन आज भी दे देना तो मुझे नहीं आता, मुझे लगता है कि दिस इज टू मच फॉर मी। हाँ, तो अगर आज भी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सिंपल एज जो पोस्ट वगैरह, अगर मैं कभी कुछ सोशल मीडिया के जो कंटेंट भी यूज करूँ, जितना सिंपल हो सके मैं वही यूज करती हूँ। कई बार मैं देखती हूँ कि बहुत सारे, इवन दो आई सॉ योर वीडियोस, लाइक जो अभी आप लोगों ने इवेंट पे गए, तो मैं बस थिंकिंग कि लाइक ये कहाँ से इतना दिमाग लगाते हैं कि तो मैं थिंकिंग कहाँ से इतना दिमाग लाते हैं। तो मेरे लिए आज भी वो चीज, और मैं ये भी सोचती कई बार कि मैं ज्यादा ओल्ड तो नहीं हो गई हूँ, बट अभी तो मैं इतनी ओल्ड नहीं हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा दिमाग नहीं चलता कि क्या है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू बी लाइक ऑथेंटिक, और जितना मैं नेचुरल रहूं ना, उतना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो आई थिंक सो कि अगर आपको वेरी बेसिक नॉलेज भी है ना कंप्यूटर को, जैसे मैंने बोला ऑन एंड ऑफ, यू आर ओके। आपको सिर्फ एक ये चाहिए, आपका ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि यस आई वांट टू डू इट, दैट्स इट। मेरा वाई क्या है ये देखना है, मेरे वाई के आगे कुछ फीका है तो ये तो मैं कर ही लूंगी, ठीक है ना। अगर मेरा वाई स्ट्रांग ना होता ना, तो शायद मैं यहाँ तक आज जो मेरे 6 साल मतलब होने वाले, इस साल मुझे 6 years हो जाएंगे अक्टूबर नवंबर में, तो मैं शायद वो जर्नी का कर ही ना पाती। मेरा वाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, तो ये सब कुछ मेरे लिए लाइक बहुत ही छोटी थी। सेम थिंग, अगर आप लोगों का या लाइक वाई स्ट्रांग है तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग कि टेक्निकल स्टफ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती। मैं एक आप लोगों को बताऊं, जब मेरा अभी जैसे मैं आप लोगों के साथ बहुत ओपनली कॉन्फिडेंस में होके बात कर रही हूँ, जब मैंने फर्स्ट लाइव मैंने किया था ना, आई वॉज सो नर्वस, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि हम अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा अगर मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई, अगर मेरी ग्रामर मिस हो गई, एवरीवन मुझ पर लाफ करेगा, तो मैं कैसे करूंगी। मैं तो लाइक इट वाज लाइक मुझे प्रिपेयर करने में अपने आप को एक दिन लगा कि अच्छा मैं ये पूछूंगी, मैंने लिखा अच्छा मैं ये पूछूंगी, तो जब वो मुझे आंसर करेगी तो मैं उसके ऊपर ये ट्रांजिशंस बोलूंगी, इस तरीके से आई प्रिपेयर्ड माय सेल्फ। एंड देन बिफोर गोइंग लाइव, लाइक she told me that hey why you are nervous, so मैंने उसको बोला कि like you know मुझे लगेगा बोलते बोलते मेरी मतलब मैं मतलब कुछ गलत हो गया, कुछ ग्रामर इधर की उधर हो गई। कहती who told you to do it in English, do it in your language। मैं कहा सीरियसली ये तुम्हें कल बताना था, तो मैं कल से मेरा इतना मतलब परेशान हो रही हूँ। तो मतलब मैंने कहा यार मैंने जिसको भी देखा इंग्लिश बोलते हुए देखा, मैंने मोस्टली व्हाइट पीपल को देखा था, तो मैंने कहा सब तो इंग्लिश बोल रहे थे, तो मुझे लगा मुझे भी इंग्लिश में बात करनी होगी, तो मैं कैसे करूंगी। मतलब इट्स नॉट आई कांट स्पीक, आई कैन स्पीक, बट थिंग इज कि जब आप अपनी लैंग्वेज में बात करते हो ना, आप कॉन्फिडेंटली और अपनी बात, मुझे जहां तक लगता है कि आप अपनी बात बहुत अच्छे से सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हो उस इमोशंस के साथ। क्योंकि इंग्लिश में करूंगी ना, मैं बोल दूंगी बट मेरे उसमें इमोशंस नहीं होंगे, बट व्हाइल आई एम स्पीकिंग विद माय ओन लैंग्वेज, मुझे पता है कि उसमें मेरे पूरे इमोशंस होंगे, है ना। एंड और वो चीज आपके दिल को भी छुएगी। सो दिस इज सो, इसीलिए टेक्निकल ये सब चीजें यू विल लर्न विद योर एक्सपीरियंस, ठीक है। जब तक आप आओगे नहीं, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। शिखा, मैं तो आपसे सारी स्टोरी मुझे ऐसा लगता है मैं भी पूरा रिलेट कर पा रही हूँ। जैसे अभी आपने इंग्लिश की बात बोली, मैंने भी जॉब करी आईटी में, पर मेरे को इंग्लिश उतना ही बोलना अच्छा लगता है कि जितना मेरा काम चल जाए। मुझे अपने इमोशंस अगर मैं बात कर रही हूँ और मेरे को अपना फीलिंग्स बताने किसी को, तो मुझे हिंदी ही मैं प्रीफर करती हूँ कि मैं उसमें इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर पाती हूँ। तो
जो हम लैंग्वेज की बात करते हैं, बहुत सारे लोग जो हमको देखती हैं, जो लेडीज, वो यही बोलती है कि हमने तो कभी काम ही नहीं किया है, हमें इंग्लिश बोलना नहीं आती, हम कैसे कर पाएंगे बिजनेस। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल है कि यार इंग्लिश से नहीं होती, आप किसी भी लैंग्वेज में ये बिजनेस कर सकते हो, तो लैंग्वेज तो बिल्कुल है ही नहीं, टेक्निकल। लाइक समटाइम्स ही स्पीक्स इन, और आपको पता है इंग्लिश में बोलते हैं, और आपको पता है यूएसए कनाडा वाले बच्चे ब्ला 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 पता नहीं क्या बोलते हैं, तो मैं बोलती हूँ स्लो डाउन हो, पहले तो मुझे ना एक एक अक्षर मेरा क्लियर होना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आया तूने क्या बोला है, तो वो मत कर। तो फिर वो मुझे बोलेगा मम्मा आई एम टेलिंग यू दिस, मतलब समझ तो आए, मुझे समझ ही नहीं आया तूने बोला क्या है मुझे, तो मैंने तो होता है लाइक आई कांट। यस That's true. That's true. तो शिखा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारी जो ऑडियंस है और जो हमको देखती हैं, हमको फॉलो कर रहे हैं, और जिनको ये बिजनेस करना है, वो लिटरली करना चाहती है, बट कहीं ना कहीं स्टक है, कोई ना कोई उनके दिमाग में एक ब्लॉकेज है कि वो नहीं कर पा रही है स्टार्ट। तो एक सजेशन, एक एडवाइस उनको आप क्या देंगे? मेरा सजेशन यही है, जस्ट अपना पीछे, अपने आंख बंद करके अपने अंदर जाके के देखो आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, और अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते हो उसका क्या वाय है। अगर वाय नहीं है तो डेफिनेटली मत स्टार्ट करना, बिकॉज इफ देयर इज नो मोटिवेशन तो वैसे भी आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। अगर इसके पीछे कोई भी चीज स्टार्ट करने के पीछे आपको एक ड्राइव चाहिए होती है। अगर आपको पैसा कमाना है तो उसके पीछे एक ड्राइव चाहिए, ठीक है। अगर वो ही नहीं है आपके पास तो डेफिनेटली आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले अपने अंदर अपने आप को देखो कि व्हाट यू वांट, और अगर आप कुछ फाइंड कर भी रहे हो तो किसके लिए फाइंड कर रहे हो, अपने लिए, फैमिली के लिए, यू नो। और दूसरी एक चीज, बहुत सारी मदर्स में ये प्रॉब्लम भी होती है, दे थिंक कि अरे अगर हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो वी विल बी बिजी, हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाएंगे, बच्चे सोचेंगे, तो यू नो, या वो सोचते हैं कि हम सेल्फिश हो जाएंगे। नहीं, नेवर, बिकॉज एज अ मदर आप जो भी स्टेप उठाओगे ना वो आप अपनी फैमिली के लिए ही लोगे। मैंने ये खुद देखा है लाइफ बहुत मैं, जैसे मैंने बताया, आई एम अ पैम्पर्ड वाइफ, लेकिन मैंने ये स्टेप भी जब लिया ना तो मेरा बच्चे मेरा वाई थे और मैं खुद से भी कुछ करना चाहती थी, लेकिन इससे मेरी पूरी फैमिली को फायदा हुआ। नॉट इट ओनली लाइक माय हस्बैंड और मेरे बच्चे, बैक होम मेरे पेरेंट्स को भी मैं सपोर्ट कर पा रही हूँ पिछले 2-3 साल से। Wow. सो यू नो, सो नेवर एवर थिंक, हमेशा सोचो कि अगर हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं तो उससे सिर्फ हम अपना फायदा नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी फैमिली का, पेरेंट्स का, यू नो, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। बहुत ही अच्छा आपने बताया, और हम सब आपकी स्टोरी के साथ रिलेट कर पा रहे थे। सारी मदर्स की मेरे ख्याल से यही घूम फिर के वही स्टोरी होती है, और सबकी वाई भी अपनी फैमिली और अपने बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर से डरते रहते हैं। आई थिंक हमारा आज का एपिसोड सुन के उनके काफी सारे जो डर हैं वो निकल जाएंगे, और वो जो एक स्टेप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है वो ले पाएंगे सारी मदर्स जो भी हमें आज देख रहे हैं। थैंक यू सो मच शिखा, आपका हमारे एपिसोड एडिशन में आने के लिए, और थैंक यू एवरीवन, आप सबका भी। Absolutely. बाय, सी यू नेक्स्ट। Thank you, Shikha. Thanks for your time. Bye. Bye.